क्या कोई चीज अनंत हो सकती है? क्या कोई चीज ऐसी हो सकती है जिसका अंत ना हो? हम मनुष्य ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए हमेशा से उत्सुक रहे हैं। आज हम ब्रह्मांड के 1% से कम हिस्से को देख पाते हैं और उसमें भी हम बहुत कम जानते हैं। इससे हम ये तो जान गए कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, लेकिन कितना और कहां तक ये फैला हुआ है, इसका पता अब तक नहीं चल पाया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा से इतना विशाल नहीं था, ये इतना फैला हुआ नहीं था। ये सब तो आज से 14 अरब साल पहले बिग बैंग के साथ शुरू हुआ था और तब से अब तक ये कभी ना खत्म होने वाले एक गुब्बारे की तरह फूलता जा रहा है, यानी कि फैलता जा रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ब्रह्मांड के केवल उन्हीं हिस्सों को देखा जा सकता है जिनके प्रकाश को हम तक पहुंचने में 14 अरब साल का समय लगा है। यदि कोई भी चीज इससे बाहर है तो हम कभी नहीं देख पाएंगे। और दूसरी बात, किसी चीज के प्रकाश को हम तक पहुंचने में 14 अरब साल का समय लगेगा। इतनी दूरी पर हमें वह चीज कैसे मिलेंगे? और क्या हम सच में उस चीज से 14 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर होंगे? यदि ब्रह्मांड सब कुछ है तो उसके बाहर कुछ कैसे हो सकता है? और क्या ब्रह्मांड का कोई किनारा भी हो सकता है? ये सवाल भी हमें उन हैरान करने वाले सवालों के साथ अकेला छोड़ देता है। लेकिन ये एक निरंतर यात्रा है जो हमारे नॉलेज और हमारे इमेजिनेशन की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाती है। जितनी हम कल्पनाएं करते जाते हैं, उतनी ही हम अपनी कल्पनाओं में उलझते चले जाते हैं। कैसे पता है कि किसी दिन ब्रह्मांड के असली रहस्य को हम जान लेंगे? हम केवल अभी ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से को ही देख सकते हैं जिसे हमने अब तक ऑब्जर्व किया है, क्योंकि प्रकाश को ट्रैवल करने में समय लगता है। लेकिन क्या होगा अगर ब्रह्मांड का अंत ही नहीं होगा? और क्या होगा यदि ब्रह्मांड का अंत मिल भी जाता है? क्या एक ब्रह्मांड के बाद दूसरा ब्रह्मांड होता है या फिर एक ही ब्रह्मांड है? जिस प्रकार हमारा सौर मंडल है, उसके बाहर भी और बहुत सारे ऐसे तारामंडल हैं जो अपने अपने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या जिस प्रकार हमारी गैलेक्सी के जैसी और भी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, वैसे ही हमारे ब्रह्मांड के जैसा भी कोई ब्रह्मांड होगा? और यदि होगा तो क्या वह इससे विशाल होगा या इससे छोटा होगा? जब वह हमारे ब्रह्मांड के अंदर ही होगा या हमारा ब्रह्मांड उसके अंदर होगा? और यदि हमारे ब्रह्मांड का जन्म 14 अरब साल पहले हुआ है, तो क्या उसका जन्म भी उसी समय हुआ होगा? या वो हमसे पहले का ब्रह्मांड है? ये बिग बैंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो हर एक नए ब्रह्मांड के साथ जन्म लेती है और फिर एक बार फिर से बिग बैंग होता है। क्या होगा अगर ब्रह्मांड का वास्तव में कोई अंत ही नहीं है? क्या होगा अगर अंतरिक्ष हमेशा के लिए चलता रहता है? एक अनंत ब्रह्मांड कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सदियों से साइंटिस्ट विचार कर रहे हैं। बुद्धिजीवी इस पर अपना दिमाग खपा रहे हैं। एक अनंत ब्रह्मांड, एक अनंत रूप से दोहराए जाने वाले पैटर्न, ये अनंत सितारों के अस्तित्व जैसी मन को चकरा देने वाली अवधारणा को सामने लाता है, जिसमें से प्रत्येक में जीवन की अपनी क्षमता है। सच तो ये है कि उसकी आगे तक ये विचित्र संभावनाओं ब्रह्मांड की एक तस्वीर पैदा करती है जो हमारी कल्पनाओं से कहीं अजीब और अद्भुत है। तो तारों को निहारते और सोचते रहिए, ब्रह्मांड वास्तव में किस आकार का है? ब्रह्मांड हमारी परिकल्पनाओं से भी परे है। लेकिन क्या होगा यदि ये विशाल ना हो, बिल्कुल सचमुच अनंत हो, यानी कि विशालता की सारी सीमा रेखाएं पार करके ये अनंत हो? एक अनंत ब्रह्मांड हमारा दिमाग हिला देने वाला है। सबसे पहले, अगर इसका कोई अंत नहीं है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये शाश्वत है? यानी इसका कोई आरंभ भी होगा या फिर ये हमेशा हमेशा से ऐसा ही है? हमेशा के लिए मौजूद था, हमेशा के लिए मौजूद है और रहेगा। क्या कोई ऐसा समय था जहां सचमुच कुछ नहीं था और फिर सब कुछ? बिग बैंग के हमारे पास पुख्ता सबूत है जो बताते हैं कि ब्रह्मांड का एक निश्चित शुरुआती बिंदु था। एक अनंत प्रमाण में आकाश गंगाएं लगातार एक दूसरे से दूर जा रही है। ये एक असीम रूप से फैलने वाला गुब्बारा सा प्रतीत होता है। रुकिए, अभी तो और भी हैरान होना बाकी है। इससे अनंत ब्रह्मांड की यात्रा करने की परिकल्पना करें। नई आकाश गंगाएं, विचित्र ग्रहों और शायद परग्रही जीवन, जिसे आप एलियन लाइफ भी कहते हैं, उसका सामना करना होगा। लेकिन ब्रह्मांड इतना विशाल है, अकल्पनीय दूरियों की यात्रा करने के बाद भी दूसरी पृथ्वी या किसी और को ढूंढने की गारंटी नहीं होगी। यानी कि जरूरी नहीं कि आप कहीं जीवन ढूंढ पाएं। एक अनंत ब्रह्मांड में कणों का हर संभव संयोजन, हर तत्व, हर अणु, हर जीवित चीज सैद्धांतिक रूप से कहीं ना कहीं मौजूद हो सकती है। ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज है, सिद्ध तथ्य नहीं। विज्ञान की सीमाएं जहां घुटने टेक देती है और प्रतीक्षा करने लगती है एक ऐसे नए आविष्कार का जिस गुत्थियों को सुलझा सके,
दुर्भाग्य से हमारी वर्तमान तकनीक के साथ इन अनंत ब्रह्मांड परिदृश्यों का परीक्षण नहीं किया जा सकता। ब्रह्मांड कितना विशाल है नहीं जान सकते, ब्रह्मांड किस प्रकार काम करता है ये भी नहीं जानते, और ब्रह्मांड में हमारे जैसी कितनी प्रजातियों हैं ये भी हम नहीं जानते। भविष्य में हम कभी जान पाए या न जान पाए, तो अभी के लिए तो ब्रह्मांड अनंत है या बहुत ज्यादा बड़ा है। परंतु आप क्या मानते हैं, ब्रह्मांड अनंत है या बहुत बड़ा है? हमें कमेंट करके जरूर बताना।